सुंदर होता है मन अति सुंदर। मैं अपने बेटे का दर्द साफ साफ देख पा रहा हूँ, इसीलिए मेरी पोती और मेरा बेटा किसी एक इंसान की वजह से वो दर्द नहीं सहेगा जिसके वो हकदार नहीं। इसलिए मेरी पोती अपने बाप के होते हुए और अपने परिवार के होते हुए प्यार और दुलार के लिए नहीं तरसेगी। इसीलिए बेटा बात की गहराई को समझो बेटा, और हमें अदालत जाने पे मजबूर मत करो। हाँ राधिका बेटा, हम सब इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। तुम पुरानी बातें सब भूल जाओ। अभी तो मैंने भी दिल से अच्छे से उसको प्यार भी नहीं किया, लाड भी नहीं किया अभी तक, तो मत जाओ तुम। ठीक है, हम सब कुछ सह सकते हैं, लेकिन अपने परिवार के खिलाफ जाके उनसे लड़ नहीं सकते। इसलिए हम यहाँ रहने के लिए तैयार हैं। राधिका तो हमारी कुंडली की 7.5 बन गई है, जाने का नाम ही नहीं ले रही। इस बार इसका ऐसा इंतजाम करना पड़ेगा कि वापस इस घर की तरफ मुड़कर भी ना देखे। यम्मी। मम्मा, आपने मुझे इतनी ऑयली रोटी क्यों दी है? मैं नहीं खाऊंगी। गौरी, ज्यादा सवाल जवाब नहीं, चुपचाप खाओ। देवरानी जी, घी खाने से हड्डियां मजबूत होती हैं ना? हाँ भाभी। लड्डू, मम्मी अब दूसरा चीला दो ना। ये चीला कितना तेरा मेरा है, मैं नहीं खाऊंगी। मुझे परफेक्ट चीला बना के दो ना। लड्डू बेटा, चीले को गोल बनाना ना थोड़ा मुश्किल होता है। आप अभी खा लो, अगली बार से मम्मी पूरी कोशिश करेगी एकदम गोल और परफेक्ट चीला बनाने की। ठीक है। देवरानी जी, लड्डू बिल्कुल देवर जी पे गई है, इसे सब कुछ परफेक्ट चाहिए। और वहीं सोनू में एक भी आदत देवर जी की नहीं है। रागिनी जी, आप ठीक है ना? लड्डू बेटा, आपने अभी तक शूज क्यों नहीं पहने? वो मेरे सॉक्स नहीं मिल रहे थे। अच्छा कोई बात नहीं, आप आराम से बैठ के नाश्ता करो, हम आपके सॉक्स लेकर आते हैं। आज दर्शन अच्छे से हो गए ना? जी माँ जी, बहुत अच्छे से दर्शन हुए। ये लो लड्डू बेटा, पूड़ी खाओ। मैं ऑयली खाना नहीं खाती आंटी, मैं नहीं खाऊंगी। मेरी मम्मी भी मुझे इतना ऑयली खाना नहीं खिलाती। ये माँ बेटी तो कुछ ज्यादा ही नौटंकी करती है। दोनों ही हट्टे कट्टे हैं, पर ऑयली नहीं खाते। बड़े आए। अगर तुम इतना ऑयली खाना नहीं खाती तो तुम्हारा वेट इतना बढ़ क्यों गया है? हाँ, वो तो मेरी दूसरी दादी खिलाती थी। लड्डू बेटा, आपको तो ऑयल से प्रॉब्लम है ना, लेकिन ये पूरियां तो प्योर घी में बनी हुई हैं, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। खा लो। अभी आपने सुना ना मम्मी ने क्या कहा? घी खाने से सेहत बनती है और हड्डियां मजबूत होती। थैंक यू आंटी। लड्डू बेटा, और पूरी लेनी होगी तो ले लेना, शर्माना मत। ठीक है आंटी। क्या बात है, कमाल हो तुम माँ और बेटी। तुम्हारी माँ तो कहती है कि तुम बस हेल्दी खाना खाती हो, ये है हेल्दी खाना? वो दादी। कुछ नहीं सुनना है। अरे सुजाता बच्ची है, इसे खाने दो। माँ जी, अगर ये तला भुना खाएगी तो इसका वजन और बढ़ सकता है, फिर मोटापे से कितनी बीमारियाँ हो सकती हैं। गौरी को देखिए ना, कितना सोच समझ कर खाती है, तभी तो इतनी फिट और सुंदर है। अरे आज सूरज पश्चिम से उगा है क्या? आज तो चाची सास जी हमारी गौरी की तारीफ कर रही हैं। लेकिन ये लड्डू अपनी माँ की तरह पूरी गोलमुखी बनती जा रही है। दादी, दादी, मम्मी बिल्कुल सही कहती है। आप बिल्कुल नारियल जैसी हो।
बाहर से कड़क और अंदर से नरम। आपकी डांट में भी मेरे लिए कितना प्यार है, आपको कितनी चिंता है मेरी। लड्डू बिल्कुल ठीक कह रही है सुजाता। मन ही मन तो तुम इसे अपनी पोती मान चुकी हो, लेकिन हम सबके सामने स्वीकार नहीं कर रही हो। नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है। हमने इसको अपनी पोती नहीं माना है। हमें तो बस अपने मुन्ना की फिक्र है, क्योंकि अगर ये बीमार हो जाएगी तो हमारे मुन्ना के पैसे लगेंगे और वो परेशान हो जाएगा, सो अलग। और खबरदार, जो आइंदा से हमें फिर से दादी कहा तो। लड्डू बेटा, अब दादी की बात का बुरा मत मानना। नहीं मम्मी, अब देखना बहुत जल्दी दादी भी मुझसे प्यार करेगी। चलो जूते पहन लो। बच्चों चलो जल्दी, आज मैं आप लोगों को स्कूल छोड़ूंगा। मम्मा, आज स्कूल में एक्टिविटी क्लास है, इसलिए आने में लेट हो जाए। क्या हो गया हमारे राजा बेटा को? हाँ माँ, आपके राजा बेटा के झांसे में आने की जरूरत नहीं है। हमेशा ऐसा ही होता है कि स्कूल जाने के टाइम पे राजा बेटा के पेट में दर्द होने लगता है। सोनू, क्या है ये हमेशा? फिर से नखरे? नहीं पापा, सच्ची में मेरा पेट दर्द हो रहा है। अच्छा, सच में आपको पेट दर्द हो रहा है? बहुत। आपको पता है, जिसको सच में पेट दर्द होता है ना, उसके हाथ और पैर ऐसे फूल जाते हैं और उनका जो फेस होता है ना, चेहरा, वो तो ऐसे फूल जाता है। लेकिन आपका चेहरा तो एकदम ऐसा पिचका हुआ है। सुनो बेटा, बहाने क्यों बनाते हो स्कूल नहीं जाने के? मम्मा, पापा, आपको तो पता है ना, मेरा प्रोजेक्ट सबमिट करना था आज। लड्डू ने मेरा प्रोजेक्ट खराब कर दिया था। अब टीचर मुझे पनिशमेंट देगी, इसलिए मुझे स्कूल नहीं जाना। कोई बात नहीं सोनू बेटा, आज हम आपके साथ आपके स्कूल चलेंगे, फिर आपकी टीचर से बात कर लेंगे। इसके बाद ना आपकी टीचर आपको डांटेगी और ना ही पनिशमेंट देगी। लेकिन मेरे फ्रेंड्स तो मजाक उड़ाएंगे ना। कोई मजाक नहीं उड़ाएगा तुम्हारा। लड्डू बेटा, आपने ये कब बनाया? वो सब लोग सो गए थे ना, उसके बाद मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया। लड्डू बेटा, ये आपने अकेले ने बनाया है? हाँ, वो सब लोगों को लग रहा था ना कि मैंने ही प्रोजेक्ट खराब किया है, तो मैंने ही बना लिया। और ये तो हमने जो प्रोजेक्ट बनाया था उससे भी बेहतर है। इस लोगों ने अकेले मेरा प्रोजेक्ट बना दिया। अब जब इसने ही प्रोजेक्ट बिगाड़ा है तो यही बनाएगी ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। चलो अब जल्दी जल्दी स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि वरना लेट हो जाएगा। लड्डू बहुत स्मार्ट है, इसे अगर अच्छी एजुकेशन मिले तो इसके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा होगा। राधिका, तुम और लड्डू मेरे साथ चलो, मैंने कुछ सोच रखा है। क्या मुन्ना? आपको पता चल जाएगा माँ। राधिका, माँ, किसी जरूरी काम से लेके जा रहा हूं। बच्चों चलो। मैम, आपने देखा ना, बच्चे की ओवरऑल परफॉर्मेंस एकदम बढ़िया है, आउटस्टैंडिंग। और आपने सारे टेस्ट पेपर्स भी देख लिए, उसके मार्क्स ऑलमोस्ट पूरे हैं सभी सब्जेक्ट्स में। इस बेसिस पे आप उसे स्कूल में एडमिशन दे सकती है ना। मिस्टर बंसल, बच्ची का टेस्ट पेपर, उसका ओवरऑल मार्क्स और उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, बट उसे थोड़ा इंग्लिश इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। वो जितना जल्दी कोप अप करेगी, हम डेफिनेटली उसे अपने स्कूल में एडमिशन दे सकते हैं। डेफिनेटली कर लेगी। वाव, कितनी बड़ी स्कूल है।
ट्रायल के लिए आज उसे कुछ क्लासेस अटेंड करवा देते हैं, बच्ची भी कंफर्टेबल हो जाएगी। बच्ची का नाम? लड्डू। लड्डू? मैडम घर का नाम नहीं, ऑन पेपर्स नाम बताइए उसका। मैम दरअसल पिछले स्कूल में उसका यही नाम था। मैं समझती हूँ मैम, बच्ची का नाम क्यूट है, पर आजकल के बच्चे ये बात नहीं समझते। आप इस नाम से एडमिशन कराएंगे तो बच्ची को बहुत दिक्कत होगी, सब उसे चिढ़ाएंगे, उसका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। आपको उसका कुछ और नाम रखना होगा। दूसरा नाम? हमने लड्डू के किसी और नाम के बारे में तो कभी सोचा ही नहीं है। अब अचानक से इसे दूसरा नाम कैसे रखते हैं? राध्या। राधिका और दिव्यम की राध्या। फादर्स नेम? दिव्यम बंसल। दिव्यम जी। दिव्यम जी, ये आपकी बेटी है? हाँ जी। आपका बेटा तो ऑलरेडी स्कूल में है ना? हाँ यस। और आपकी वाइफ तो कोई और? तो ये मैडम जिनकी बच्ची की आप एडमिशन करा रहे हैं, ये कौन है? मैम एक्चुअली लड्डू मेरी और राधिका की। जी वो हम सोनू की केयर टेकर है, ये हमारी मदद कर रहे हैं। इन्होंने हमारी बेटी को अडॉप्ट किया है। ओके, तो मैं बच्ची को उसकी क्लास दिखाकर आती हूँ, तो आप आफ्टरनून में उसे टाइमली पिक कर लीजिएगा। राधिका तुमने झूठ क्यों बोला? दिव्यम जी, आपने लड्डू के उज्जवल भविष्य के लिए उसका इतने अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाया है, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। वैसे भी सोनू भी इसी स्कूल में पढ़ता है, बच्चे कई तरह की बातें बनाएंगे। हम नहीं चाहते कि लड्डू को किसी भी तरह की परेशानी हो। राधिका, मैं हमारी लड्डू के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ और ये तो सिर्फ शुरुआत है। तुम बस आगे आगे देखो। दिव्यम जी, आपने लड्डू की भलाई के लिए उसका एडमिशन तो करवा दिया, लेकिन माँ जी क्या कहेंगी? क्या तूने सोनू के स्कूल में लड्डू का भी एडमिशन करवा दिया? हाँ माँ, अब से सोनू और लड्डू दोनों एक ही स्कूल में पढ़ेंगे। मुन्ना तो जानता है ना, सोनू जिस स्कूल में जाता है बेटा, वो कितना महंगा और नामचीन है। अरे बड़े बड़े घरों के बच्चे आते हैं वहाँ पर पढ़ने के लिए। अगर सोनू के साथ लड्डू को किसी ने आते जाते देख लिया तो सब लोग मिल करके बेचारे हमारे सोनू का कितना मजाक उड़ाएंगे। और फिर उस स्कूल की तो पढ़ाई भी कितनी कठिन है। ये सरकारी स्कूल में पढ़ी हुई लड़की कैसे पढ़ पाएगी? माँ, लड्डू भले ही सरकारी स्कूल में पढ़ी है, लेकिन इतना तो मैं समझ चुका हूँ कि अपने उम्र के बच्चों से वो बहुत ज्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट है। उसमें एक जज्बा है जो हम सब लोग देख चुके हैं कि जो प्रोजेक्ट हम अकेले नहीं बना पा रहे थे, जिसे बनाने में हमें इतना वक्त लग गया, वो उसने अकेले एक रात में बना लिया, और वो भी इतने अच्छे से। प्रिंसिपल से बात हो गई है मेरी, वो लड्डू के टेस्ट पेपर्स और नोटबुक देखकर बहुत खुश हैं। लड्डू अच्छी स्कूल में पढ़ने के काबिल है। अगर सोनू मेरा बेटा है तो लड्डू भी मेरी बेटी है, और वो अच्छी स्कूल में पढ़ने के काबिल है। क्या था रागिनी? सॉरी दिव्यम जी, पता नहीं कैसे हमारे हाथ से प्लेट छूट के गिर गई। शायद हमें थोड़ी सी वीकनेस हो रही है, हम थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, है ना? तुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है मुन्ना, लेकिन तूने आज जो फैसला लिया है ना, बहुत जल्द तुझे खुद अपने फैसले पर अफसोस होगा। हाँ, दिव्यम जी ने राधिका की बेटी का हमारे सोनू के स्कूल में एडमिशन करवा दिया। वाह, कल को तो वो उसके लिए घर में अलग से किड्स रूम भी बनवा देंगे। क्या बात है, हर चीज में हमारे बेटे सोनू की बराबरी की जा रही है। नहीं, दिव्यम जी की इस दीवानगी को तो रोकना पड़ेगा, वरना हमारे बेटे सोनू का फ्यूचर तो खतरे में आ जाएगा। नहीं। रागिनी जी,
हम आपके लिए ग्रीन टी लेकर आए थे। माँ जी ने बताया आपको चक्कर आ रहे हैं। चली जाओ, हमारी और दिव्यांग जी की जिंदगी से दूर चली जाओ, वरना हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे, समझे तुम? रागिनी जी। हाँ, ग्रीन टी। आप सॉरी राधिका, वो टी से लग गया। कोई बात नहीं, आप आराम कीजिए, हम चलते हैं। अब राधिका जी, तुम प्लीज हमारा एक काम करोगी? आज हमारी तबीयत बहुत खराब है ना, तो हम सोनू को लेने स्कूल नहीं जा पाएंगे, तो तुम जब लड्डू को लेने स्कूल जाओगी तो साथ में सोनू को भी ले आओगी? जी। अच्छा, एक प्रॉब्लम है, वो क्या है ना, सारिका सर्विसिंग पे गई हुई है, तो तुम्हें ऑटो से ही जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं रागिनी जी, आप चिंता मत कीजिए, हम बच्चों को ऑटो से ले आएंगे। ठीक है, आराम कीजिए। Hey you, fatty girl. बुलडोजर। ये बुलडोजर नहीं है, छोटा हाथी है, you know, baby elephant. मुझे ऐसे चिढ़ाओ मत, अच्छी बात नहीं है। सोनू, तुम तो मत चिढ़ाओ। सोनू, ये तेरे फ्रेंड है क्या? You know her? मैं नहीं जानता ये कौन है। क्या हो रहा है यहाँ पर? मम्मी, अरे बड़ी हाथी आ गई, चलो भागो जल्दी। सोनू, इधर आओ। सोनू बेटा, आपकी मम्मी की तबीयत खराब है, इसलिए आज आप हमारे साथ घर चलेंगे, ठीक है? और लड्डू बेटा, ये नया स्कूल है, नए बच्चे हैं, ये अभी जानते नहीं है कि आप कितने ज्यादा होनहार और होशियार हो। जब इन्हें पता चल जाएगा ना, तो कोई आपका मजाक नहीं उड़ाएगा। आप ऐसे दिल छोटा मत करो, बहुत जल्द ये सब आपके दोस्त बन जाएंगे, ठीक है? चलो। कार कहाँ है? बेटा, आज कार से नहीं, ऑटो से घर जाएंगे। वो देखो। मैं ऑटो में नहीं जाऊंगा, कितनी दस्त लगती है। सोनू, सिर्फ 15 मिनट की बात है बेटा, अभी घर पहुंच जाएंगे, ठीक है? चल, अच्छा। देख देख, सोनू तो ऑटो से जा रहा है। हाँ, ऑटो कितना गंदा होता है। और देखो, सोनू बोलता था कि वो फैटी उसके फ्रेंड नहीं है। ये बट अभी वो दोनों साथ में ऑटो से जा रहे हैं। सोनू उसका फ्रेंड है। देखा, सब हंस रहे हैं मुझ पे। मैं नहीं जाऊंगा ऑटो से। सोनू बेटा, जो दोस्त आपका मजाक उड़ाते हैं ना, वो आपके सच्चे दोस्त नहीं होते। ऐसे दोस्तों की बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। आप हमारे साथ घर चलिए, आपकी मम्मी आपका इंतजार कर रही है, ठीक है? चलिए। भैया रुको रुको। क्या हुआ सोनू बेटा? मुझे वो गन्ने का जूस पीना है। लेकिन अगर आप ऐसे रास्ते पे जूस पियोगे तो मम्मी गुस्सा करेंगी ना। लेकिन कभी भी मैं स्कूल से घर आता हूँ तो मैं यही गन्ने का जूस पीता हूँ। सोनू देखो, ऐसे जिद मत करो, हम बाद में पी लेंगे ना जूस। नहीं, मुझे अभी पीना है। अरे सोनू, ये क्या किया आपने? हमारा पर्स ऐसे क्यों फेंक दिया? ये गन्ने का जूस पीने दो ना। दीदी जी, बच्चा शायद गर्मी की वजह से जिद कर रहा है, उसका मन कर रहा है तो पिला दीजिए, मैं आपका पर्स लेके आता हूँ। अच्छा ठीक है। लड्डू, सोनू, आप दोनों यहीं ऑटो में ही रहना, हम जूस लेकर आते हैं, ठीक है? कहीं मत जाना।
अगर लड्डू देखेगी तो अपने मम्मी को बता देगी। लड्डू, वो देख, सोने की चिड़िया। मुझे तो कोई चिड़िया नहीं दिखी। ये लो बच्चों जूस। लड्डू, सोनू कहाँ है? वो अभी तो यही था, पता नहीं कहाँ गया। कितनी देर हो गई है राधिका को, अभी तक बच्चों को लेकर नहीं आई। एक काम करो, फोन करके पूछ लो उससे। हाँ, राधिका, रागिनी जी, सोनू घर आया है क्या? सोनू घर आया क्या मतलब राधिका? उसे तो तुम लेने गई थी ना, तो वो अकेले घर कैसे आ जाएगा? माँ जी, पक्का सोनू घर नहीं आया है। हाँ राधिका, पक्का सोनू घर नहीं आया है। राधिका, कहाँ है हमारा सोनू? क्या किया तुमने उसके साथ? बोलो, क्या किया तुमने उसके साथ? माँ जी, हमें नहीं पता सोनू कहाँ पर है। क्या मतलब नहीं पता कहाँ है? तुम उसे स्कूल से लेने गई थी कि नहीं गई थी? फिर क्या किया तुमने हमारे पोते के साथ? माँ जी, हमें तो लग रहा है सोनू शायद कहीं चला गया है, फिर या शायद उसका किडनैप हो गया है। क्या कहा तुमने राधिका? तुमने ऐसा क्यों कहा कि वो किडनैप हो गया? क्या हुआ राधिका, बताओ, कहाँ है सोनू? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन हमने कुछ नहीं किया। हमने कुछ नहीं किया। जानता हूँ मैं, संभालो अपने आप को, लेकिन सोचो अच्छी तरह से कि क्या हुआ था, कहाँ है सोनू? दरअसल हम बच्चों को लेके वापस आ रहे थे और लड्डू, सोनू, आप दोनों यहीं ऑटो में ही रहना, हम जूस लेकर आते हैं, ठीक है? कहीं मत जाना। लड्डू, सोनू कहाँ है? वो अभी तो यही था, पता नहीं कहाँ गया। भैया, आपने उस बच्चे को देखा क्या जो अभी जूस के लिए जिद कर रहा था? दीदी जी, मैं तो आपका पर्स लाने गया था। ये पर्स लीजिए आप। लड्डू, हमारा हाथ पकड़े रहना। भैया, आपने छोटे से बच्चे को देखा क्या? उसने व्हाइट रंग का शर्ट पहना हुआ है। नहीं, हम तो आपके लिए जूस बना रहे थे। वैसे ये जगह सुरक्षित नहीं है, आपको बच्चे का ध्यान रखना चाहिए था। अब हम माची, रागिनी जी और देवम जी को क्या जवाब देंगे? हमें देवम जी को सब बताना होगा। हमारे तो फोन की बैटरी खत्म हो गई है, अब हम क्या करें? सोनू! देवम जी, हमने सोनू को हर जगह ढूंढा, आसपास के लोगों से भी पूछे, लेकिन सोनू का कुछ पता नहीं चल रहा है। हमने उससे कहा था कि ऑटो से बाहर मत निकले, पता नहीं कहाँ चला गया है वो। बस राधिका, तुमने हमारे सोनू को गायब कर दिया, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे तुम्हें। क्या कर रही हैं आप? संभालिए अपने आप को। जाता होश में हो। हम होश में आए? अरे अगर आज ये लड़की होश में रहती तो हमारा पोता, हमारा सोनू, हमारा कलेजे का टुकड़ा, इस घर का चिराग हमारे सामने घर में होता, लेकिन इसने उसे खो दिया। और आप हमसे कह रहे कि हम होश में रहे?
क्या जरूरत थी तुम्हें? क्या जरूरत थी तुम्हें रुक करके जूस पीने की? अरे तुम माँ बेटी को ठूसने के अलावा कुछ और सोचता क्यों नहीं है? मम्मी ने कुछ नहीं किया दादी, वो सोनू जिद कर रहा था गन्ने का जूस पीने के लिए, इसलिए। चुप! हमारा सोनू सड़क के ठेले का कभी कुछ खाता पीता नहीं है, उसे उल्टी हो जाती है। फिर तुम ऐसा क्यों कह रही हो? क्योंकि वो जिद कर रहा था। रागिनी जी प्लीज प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हम मानते हैं हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सोनू कितना भी जिद कर रहा था, हमें वहाँ पे नहीं रुकना चाहिए था, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। बस करो राधिका, बंद करो अपने मगरमच्छ के आंसू। हमें तुम्हारी माफी नहीं, हमारा सोनू चाहिए। राधिका, इतने दिनों में ये तो जान ही चुकी थी ना कि हमारा सोनू कितना शरारती है। फिर तुमने सोनू को कैसे अकेला छोड़ दिया? इतनी बड़ी लापरवाही तुमसे कैसे होगी राधिका? और लड्डू का ध्यान कहाँ था? उसने कैसे कुछ नहीं देखा? वो सोनू ने मुझे सुंदर सी चिड़िया दिखा दी थी और मैं देख रही थी, तभी वो मुझे पता ही नहीं चला वो कहाँ चला गया था। बस करो तुम दोनों, कब से दोनों माँ बेटी बस हमारे सोनू को ही दोषी बताई जा रही है। आप लोग प्लीज शांत हो जाइए। इसे चिल्लाने से या राधिका को दोष देने से तो नहीं मिल जाएगा ना सोनू। पापा, हमें पुलिस की हेल्प लेनी चाहिए। हाँ दिव्या, चलते हैं, चल। हाँ बेटा, जल्दी जाके ढूंढो और हमें खबर करते रहना। ठीक है पापा। नहीं नहीं, अगर सच में किसी ने सोनू को किडनैप कर लिया होगा और अगर उसे पता चल गया कि हम पुलिस के पास गए तो कहीं वो हमारे सोनू को कुछ कर ना दे। राधिका, हमने तुम्हें अपने सोनू की जिम्मेदारी दी थी, तुम्हें अगर नहीं निभाना था तो तुम मना कर देती ना। उसके साथ इतना गलत क्यों कर दिया? हाँ, ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? किस बात की दुश्मनी तुम निकाल रही हो हमसे? हाँ? हमें हमारा सोनू लौटा दो, हमें हमारा सोनू चाहिए। हम तुम्हारे सामने हाथ जोड़े, हमारा सोनू हमें लौटा दो प्लीज। रागिनी, रागिनी, रागिनी जी, हे भगवान, कहीं सोनू की चिंता में रागिनी कुछ उल्टा सीधा ना कर ले। मम्मी जी, ये लीजिए, अगर हमारा सोनू 24 घंटे में वापस नहीं आया ना तो ये हमारे खाने में मिलाकर हमें खिला दीजिएगा। हम अपने सोनू के बिना रह नहीं सकते। ये तो जहर है। हाँ कली भाभी, कर भगवान ना करे हमारे सोनू को कुछ हो गया तो हम जिंदा रह के क्या करेंगे? देख लिया तुमने राधिका, देख लिया, आज एक बार फिर से तुम्हारी वजह से हमारे घर में मुसीबत आ गई है। अब यहाँ खड़े खड़े क्या देख रही हो? क्या देख रही हो? जाओ जाकर के हमारे सोनू को ढूंढो, क्योंकि अगर 24 घंटे के अंदर हमारा सोनू घर वापस नहीं आया ना तो हम भी रागिनी की तरह ये जहर खाकर अपनी जान दे देंगे। आप अभी क्या कर रही हैं? माची देखिए, आप प्लीज शांत हो जाइए। हम आपसे वादा करते हैं, हम सोनू को ढूंढ कर लेकर आएंगे। हम सोनू को वापस लेकर आएंगे। कहाँ से ढूंढ कर लाओगी उसे? कहाँ से ढूंढ कर लाओगी? हमें नहीं पता है माची, लेकिन अब हम जमीन आसमान एक कर देंगे, पर हम सोनू को जरूर ढूंढ कर लाएंगे। प्लीज हमें माफ कर दीजिए, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम सोनू को जरूर ढूंढ के लाएंगे। हम आपको कोई तकलीफ नहीं देना चाहते थे। हम खुद एक माँ है, आपके दर्द के बारे में सोच के ही हमारी रूह कांप रही है। हम आपसे वादा करते हैं, जल्द से जल्द आपका सोनू आपके पास होगा, हम उसे ढूंढ कर लाएंगे। राधिका, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, मिलकर ढूंढेंगे तो सोनू जल्दी मिल जाएगा। दिव्यम जी, हम भी आप लोगों के साथ चलेंगे। नहीं, देखो तुम्हारी तबीयत सुबह से ही ठीक नहीं है, तुम उस हालत में नहीं हो कि तुम सोनू को ढूंढने में हमारी मदद कर सको। तुम घर पे रहो, आराम करो। राधिका, जल्दी से चलते हैं, मैं गाड़ी निकालता हूँ। हाँ जी। हाँ, मैं भी गोलू को लेकर कहीं ढूंढने जाता हूँ, मिलकर ढूंढेंगे तो जल्दी मिल जाएगा। चलो बेटा, चलो गाड़ी निकालो। हाँ। रागिनी जी, आप प्लीज हम पर यकीन कीजिए, हम जरूर सोनू को ढूंढ कर लेकर आएंगे। रुको,
तुम कहाँ पीछे पीछे जा रही हो? हाँ माँ जी, तुम यही रहोगी, कहीं नहीं जाओगी। माँ जी क्या कर रही हैं आप? सुजाता, अब तुम ये क्या कर रही हो? जब तक हमारा सोनू सही सलामत घर वापस नहीं आ जाता, तब तक ये लड्डू इसी गोले में रहेगी। माँ जी आप ये क्या कर रही हैं? इसमें लड्डू की कोई गलती नहीं, अब उसे सजा क्यों दे रही? माँ जी प्लीज लड्डू को परेशान मत कीजिए, वो बच्ची कब तक गोली के अंदर रहेगी? राधिका ठीक कह रही है सुजाता। हाँ, अरे इसको क्यों सजा दे रही हो? इसकी क्या गलती है? गलती तो हमारे सोनू की भी नहीं है माँ जी, लेकिन उसको भी तो सजा मिल रही है ना। पता नहीं हमारा बच्चा सोनू कैसा हो, किस हाल में होगा। भगवान न करे, अगर हमारा सोनू सच में किडनैप हो गया होगा तो उसके हाथ रस्सी से बांध दिए होंगे। उसके पैर भी बांध दिए होंगे उन लोगों ने। पता नहीं बेचारा कब से भूखा होगा, कुछ खाया भी होगा कि नहीं उसने। यहाँ हमारे सोनू के साथ पता नहीं क्या कुछ नहीं बीत रहा, उसने क्या कुछ नहीं सहा होगा, और ऐसे सब में भी आपको इस लड्डू की पड़ी है। राधिका, जितनी जल्दी हमारा सोनू घर वापस आएगा, उतनी ही जल्दी तुम्हारी लड्डू इस गोले से बाहर आएगी। सुजाता, बहस करने का कोई फायदा नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि इन सब के चक्कर में सोनू को ढूंढने का मौका हमारे हाथ से चला जाए। लड्डू बेटा आप घबराना मत, मम्मी बहुत जल्दी ना सोनू को ढूंढ के वापस लाएगी और आपको भी इस गोले से बाहर निकाल देगी, ठीक है? हम आते हैं। रागनी बेटा घबराओ मत, कुछ देर के लिए हम अकेला रहना चाहते हैं। बिल्कुल भी बैठने की कोशिश मत कर देना। वहाँ हमारा बेचारा सोनू पता नहीं क्या कुछ नहीं झेल रहा होगा, और तुम्हें यहाँ आराम करना है। और थकान महसूस हो रही है ना तुम्हें, तो ठीक है, अभी के अभी 100 उठक बैठक लगाओ, और वो भी हाथ ऊपर करके। चलो शुरू हो जाओ, और 1 सेकंड के लिए भी रुकना मत। खबरदार, एक भी कदम इस गोले से बाहर नहीं निकलना चाहिए तुम्हारा। अच्छे से करो, हाथ ऊपर, फिर से शुरू हो और काउंटिंग करो। भैया आपने इस बच्चे को देखा है? भैया इसको देखा है? राधिका, ठीक हो? एक काम करो, तुम बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ पीने के लिए लेके आता हूँ। नहीं देवम जी, हमें पहले सोनू को ढूंढना होगा। राधिका, अगर जो तुम ठीक नहीं हुई, सोनू को ढूंढने की हालत में ही नहीं हुई, तो क्या मतलब? बैठ जाओ, ठीक है? चलो बैठ जाओ, तुम बैठो, मैं 2 सेकंड में आ रहा हूँ वहां से। ओके? हमें सोनू को ढूंढना होगा, हम वैसे आराम नहीं कर सकते, पता नहीं सोनू कहाँ है। कली भाभी वीडियो कॉल क्यों कर रही हैं? देवरानी जी,
चाची सास जी आज लड्डू की खटिया खड़ी करके ही मानेंगी। आप जल्दी से घर आ जाइए, बेचारी से कब से उठक बैठक करवा रही हैं। माँ जी लड्डू को ऐसी सजा क्यों दे रही हैं? हे भोलेनाथ, ये कैसी मुसीबत में पड़े हैं हम। एक तरफ सोनू नहीं मिल रहा है, वो ना जाने किस हाल में है, और दूसरी तरफ माँ जी लड्डू के हाल बेहाल कर रही हैं। सोनू के लिए माँ जी का अटूट प्यार हम समझ सकते हैं, पर लड्डू के साथ भी तो ऐसा व्यवहार ठीक नहीं है। वो भी तो बच्ची है। हमें लड्डू के पास जाना होगा। रिक्शा भैया, हम फोन पर दिव्यम जी को सब बता देंगे। शादी का जरूर सोनू को ढूंढने निकल गए। हे भोलेनाथ, वो ठीक हो, किसी खतरे में ना हो प्लीज। अरे यार, ये तो हमारी परछाई है। हम भी ना खुद की परछाई से डर जाते हैं। किसी को कोई शक तो नहीं हुआ? नहीं मैडम जी, किसी को कुछ पता नहीं चला। सोनू बेटा, मम्मी मैं यहाँ कैसे आया? मैं तो आंटी के साथ ऑटो में था। सोनू बेटा, हम आपको सब कुछ बताते हैं, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक सरप्राइज है। एक सेकंड रुको, आते हैं। ये देखो। वाओ, ये सब मेरे लिए है? हाँ, लेकिन उससे पहले आपको हमें एक प्रॉमिस करना पड़ेगा। क्या? आपको इस कमरे में बिल्कुल आवाज नहीं करनी है और इस कमरे से बाहर बिल्कुल नहीं जाना है, ठीक है? वरना ये वीडियो गेम और ये चिप्स आपको बिल्कुल नहीं मिलेंगे। ओके मामा, मैं आवाज बिल्कुल नहीं करूँगा। ठीक है? प्रॉमिस। प्रॉमिस। सोनू बेटा। मम्मी! आवाज नहीं, धीरे। मम्मी कब तक यहाँ पे हाइड एंड सीक खेलना होगा? कब तक वहाँ पे छुपूंगा? बेटा, ये हम कल सुबह तक खेलेंगे, ठीक है? मम्मा आएगी और आपको बाहर ले जाएगी, है ना? लेकिन तब तक आवाज नहीं, और इस कमरे से बाहर बिल्कुल मत जाना, वरना लड्डू जीत जाएगी और हम हार जाएंगे। नहीं मम्मी, मैं उस लड्डू को बिल्कुल नहीं जीतने दूंगा। आप टेंशन मत लो, मैं यहीं रहूंगा और आवाज बिल्कुल नहीं करूंगा। गुड बॉय। अब देखो, मैं आपके लिए आपका फेवरेट बर्गर लेकर आई हूँ। थैंक यू। चलो। हे भगवान, हमारा सोनू मिल गया क्या? तुम्हें रुकना नहीं है, उठक बैठक करती रहो। लड्डू, मम्मी, लड्डू बेटा, आप प्लीज अपनी मम्मी को माफ कर दो। हमारी वजह से आपको इतनी सजा मिल रही है। बैठो बैठो, यहाँ पे बैठो। अच्छा हुआ देवरानी जी, आपने लड्डू को रोक लिया। आप इसे पानी पिला दीजिए, हम चाची सास जी पे नजर रखते हैं। हाँ। आराम से। मम्मी, सोनू मिला? नहीं बेटा, लेकिन
लेकिन आप परेशान मत हो, हम और आपके पापा मिलके बहुत जल्दी सोनू को ढूंढ लेंगे। अच्छा आपको भूख लगी होगी ना, आप कब से खड़े यहाँ पर, कितना थक गए होगे। मम्मी आप मेरी चिंता मत करो, आप जल्दी से जल्दी मेरे भाई को ढूंढो। बेटा आप भगवान जी से प्रार्थना करो कि सोनू जल्दी मिल जाए। भगवान जी ना बच्चों की बात ज्यादा जल्दी सुनते हैं। भोलेनाथ जी, धनु जी, आप प्लीज मेरे मम्मी पापा की मदद करो मेरे भाई को ढूंढने के लिए। मुझे पता नहीं है मेरा भाई कहाँ है, प्लीज आप उसका ख्याल रखना, पता नहीं वो कहाँ चला गया है। ये आवाज कैसी थी? लड्डू बेटा आप यहीं पे रहना, हम आते हैं। चलना चल। बेटा चूहा भाग गया, अब डरना मत। और सुनो, आवाज बिल्कुल मत करना। मम्मा आपके लिए रात को आपका फेवरेट फूड लेकर आएगी। जाओ अब वीडियो गेम खेलो जाके। रागिनी जी स्टोर रूम में क्या कर रही थी और इसे दबे पाँव क्यों गई? क्या हुआ राधिका? हमारा सोनू मिला क्या? नहीं रागिनी जी, लेकिन गोलू भैया, पापा जी और दिव्यम जी सोनू को ढूंढ रहे। आप परेशान मत होइए, सोनू बहुत जल्दी मिल जाएगा। तुमने हमारे सोनू को खोया था, उसे ढूंढने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी थी और तुम उसे बिना लिए ही वापस चली आई। रागिनी जी दरअसल हमें ना बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे कुछ ठीक नहीं है। और जब हम घर पे आए ना तो हमें स्टोर रूम से कुछ आवाज आई। हम बस वही देखने आए थे तो हमने देखा कि आप स्टोर रूम से बाहर निकल रही हैं। आप यहाँ क्या कर रही थी? कहाँ है हमारा बेटा? बताना कहाँ है हमारा पोता? हमने सोनू को हर जगह ढूंढा, उसके स्कूल के आसपास की दुकान वालों से भी पता किया, गार्डन में, मार्केट में, हर जगह ढूंढा, लेकिन उसका कुछ अता पता नहीं है। तो तुम घर अकेले वापस कैसे आ गई? सबसे वादा किया था ना राधिका, क्या हुआ तुम्हारे वादे का? कहाँ है हमारा सोनू? तुम्हें अकेले घर वापस लौटते हुए शर्म नहीं आई? तुम्हारा कलेजा जल्दी नहीं हुआ? माँ आप शांत हो जाइए। और ये सब क्या है? लड्डू ऐसे घेरे में क्यों खड़ी हुई है? तुम रुक क्यों गए? तुमसे कहा था ना कि हाथ ऊपर करके उठक बैठक करती रहो। रुकना नहीं चाहिए, शुरू हो जाओ। लड्डू बेटा, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। हो क्या गया है आपको माँ? क्या हो गया है? मैं जानता हूँ कि आपको सोनू की फिक्र है, हम सबको सोनू की फिक्र है, लेकिन आप इसमें लड्डू को ऐसी सजा कैसे दे सकती है? वो एक छोटी सी बच्ची है, इसमें उसका क्या कसूर है? सुजाता, अरे घर के सदस्य थोड़ी देर के लिए बाहर क्या चले गए? बच्ची के साथ ऐसा सलूक कर रही हो, इतनी बेरहमी करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं शर्म नहीं आई माँ जी। और क्यों ना दे हम इसे सजा? आज इस लड़की और इसकी माँ की वजह से बेचारा हमारा सोनू सजा भुगत रहा है।
बेटा तुझे अभी भी इन सब में राधिका की कोई गलती नजर नहीं आती? हाँ माँ, मैं आपकी सारी बातें समझता हूँ, मैं मानता हूँ कि एक हद तक राधिका की गलती है, लेकिन ऐसे परेशान होकर बेचारी लड्डू को सजा देकर तो सोनू नहीं मिलेगा ना? मिलेगा क्या? नहीं। शांत हो जाइए माँ। पापा, मैं आपसे पहले भी कह रहा था ना, हमें पुलिस को इन्वॉल्व कर लेना चाहिए। हाँ दिव्यम, मुझे भी नहीं लगता कि सोनू किडनैप हुआ है। अगर सोनू किडनैप हुआ होता तो किडनैपर का फोन तो आता ना अब। ये तो सोनू की बॉल है। कितना समझाया था सोनू को कि चुपचाप शांति से कमरे में रहना, लेकिन इसकी शरारतें तो कम ही नहीं होती। कहीं हमारा सबके सामने पोल न खुल जाए। पहले भी स्टोर रूम में से आवाज आई थी और अब ये बॉल भी स्टोर रूम में से ही आया है। ऐसा तो नहीं कि सोनू स्टोर रूम में ही छुपा हुआ है। लड़के की शरारतें नहीं खत्म होती। अभी जाके ढूंढता हूँ मैं उसको। चलो राधिका। हाँ। राधिका, हमने कहा ना, हम कुछ देर पहले यहाँ खुद ही आए थे। यहाँ कुछ नहीं है, बस एक चूहा है। हम कह रहे यहाँ तक आ गए हैं तो एक बार चेक कर लेते हैं, तसल्ली हो जाएगी। कोई भी नहीं है। हमने कहा था ना, यहाँ कोई भी नहीं है। सोनू कहाँ है? मुन्ना, कहाँ है हमारा सोनू? हमारा सोनू अंदर है क्या? अरे तुम लोग बेकार में अपना वक्त जाया कर रहे हो। हमारा सोनू यहाँ हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर वो घर में होता ना तो हमसे एक पल के लिए भी दूर नहीं रह सकता था। वो भागकर हमारे पास आ जाता। तुम लोग समझ ही नहीं रहे हो। बता दी चाची जी, मेरी बात सुनिए चाची जी। हाँ दिव्यम जी, मम्मी जी सही कह रही है, यहाँ कुछ नहीं है, सिर्फ एक चूहा है। भागिनी, अगर सिर्फ चूहा होता तो वो बॉल कैसे फेंक सकता था? ये सोनू की बॉल यहाँ आई कैसे? मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, मुझे लगता है कि सोनू अभी भी अंदर ही कहीं तो छुपा हुआ है। मैं अच्छे से देखता हूँ। हटो। लगता है ये लोग सोनू को ढूंढ कर ही मानेंगे, लेकिन आखिर ये सोनू है कहाँ? बॉल तो बाहर चली गई। अगर मैं बॉल लेने बाहर गया तो गेम हार जाऊंगा और मम्मा भी गुस्सा करेगी। हाँ, छुप जाता हूँ। कहाँ छुपूं? यस। राधिका, दिव्यम जी, हम कह रहे हैं ना, सोनू को यहाँ ढूंढ के हम सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं। हमें सोनू को घर के अंदर नहीं, घर के बाहर ढूंढना चाहिए। चलिए यहाँ से, चलिए। हाँ दिव्यम जी, रागिनी जी सही कह रही है, हमें यहाँ नहीं बाहर ढूंढना चाहिए। हाँ चलो, हम टाइम वेस्ट नहीं करते।
ये इतना अच्छा सोफा स्टोर रूम में क्या कर रहा है? वो इसकी लकड़ी में दीमक लग गया था ना, अब तो हमने इसे यहीं रखवा दिया। चलिए चलते हैं। राधिका, चूहा चूहा, वो देखो चूहा। हम सबको प्लीज यहाँ से जाना पड़ेगा जल्दी, वरना अगर ये चूहा रूम से बाहर चला गया ना तो घर में तबाही मचा देगा, सारी चीजें खराब कर देगा। चलिए 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 ना, चलिए चलिए जल्दी चलते हैं। हाँ ये क्या कर रही हैं आप? बस मुन्ना, अब हम तेरी ये नहीं सुनेंगे। अरे कभी तू इसे रोक लेता है तो कभी तेरे पापा, लेकिन आज अपने पोते, अपने सोनू, अपने जिगर के टुकड़े के लिए अब और नहीं चुप रहेंगे। हमने इसे क्या कहा था? एक छोटा सा काम दिया था ना इसे कि हमारे सोनू को स्कूल से घर वापस लेकर के आ जाए, लेकिन इससे तो वो भी नहीं हुआ। अब इन माँ बेटी को हम हमारे घर में बर्दाश्त नहीं कर सकते। इन्हें हमारे घर से बाहर जाना ही होगा, और आपको हमारी कसम, जो आज आपने इन्हें रोका। सुजाता, राधिका ने तुमसे 24 घंटे की मोहलत मांगी है ना, तो उसे 24 घंटे दो, अभी टाइम खत्म नहीं हुआ है। माँ जी, इस राधिका से कुछ नहीं होने वाला, इसलिए हम सारी उम्मीदें खो चुके हैं इससे। जो भी करेगी ना वो बस पुलिस करेगी। बस ये राधिका और इसकी बेटी हमारे घर में नहीं रह सकते, इन्हें हमारे घर से बाहर जाना ही होगा। लेकिन सुजाता, नहीं पापा जी, इस बार हम भी माँ जी की बात से सहमत हैं। हमसे गलती नहीं बल्कि बहुत बड़ा पाप हुआ है, जिसकी वजह से माँ जी के दिल को बहुत ठेस पहुंची। हम इनके गुनहगार हैं, इसलिए ये जो भी सजा हमें दे रही है हमें मंजूर है। चलो लड्डू बेटा। चलो लड्डू। मम्मी, मेरी एक चीज ऊपर रह गई है, मैं लेकर आती हूँ। जो भी करना है जल्दी करो। ये बोले ना, हम इस घर से जा रहे हैं, लेकिन यहाँ से जाने से पहले हम ये बोझ लेके नहीं जाना चाहते कि हमारी वजह से रागिनी जी का बेटा उनसे दूर हो गया। पता नहीं सोनू कहाँ चला गया है, बेचारा बच्चा किस हाल में होगा। रोहन प्लीज हमारी मदद कीजिए, कोई तो रास्ता दिखाइए जिससे सोनू हमें मिल जाए। ये सुंदर छाता मम्मी को सर्कस में मिला था। मैंने सोचा था कि जब दादी मुझसे बट्टी कर लेगी मैं उन्हें ये छाता गिफ्ट करूंगी, पर लगता है गनू जी थोड़ा और वेट करवाना चाहते हैं दादी को इस गिफ्ट के लिए। ये बोले ना, सोनू इस घर का लाडला है, इस परिवार का उज्जवल भविष्य है। प्लीज उसे घर वापस ले आई, प्लीज भगवान। ये
तो फायर अलार्म है, ऐसा लगता है जैसे घर में आग लगी है। बोलो बेटा जल्दी चेक करो। मैं बेसमेंट में देकर आता हूँ। मैं एक बार किचन में देखता हूँ, शायद वहाँ आग लगी हो। हमारी लड्डू, लड्डू बेटा जल्दी नीचे आओ। माँ हम सभी लोग बाहर चलते हैं, तब तक बाहर आओ सब। लड्डू, वो ये आवाज ऊपर ये छाते से वो बटन। बेटा ये सब बातें बाद में करेंगे, आप बाहर चलो। हे भगवान, ये क्या गड़बड़ हो गई। हमारा सोन तो ऊपर स्टोर रूम में ही फंसा है, कहीं उसने ही तो आग नहीं लगा दी। राधे, क्या खड़ी खड़ी क्या सोच रही हो बेटा? बाहर चलो। मुन्ना, माँ किचन में नहीं लगी आग, मैं दूसरे हिस्सों में देखता हूँ, आप सेफ रहिए जल्दी। रागनी, आराम से माँ। भैया यहाँ बिठाओ, भैया मम्मी को यहाँ बिठाओ। माँ आराम से। यहाँ बैठ। अरे आग कैसे लग गई घर में? सब ठीक है? बेगम पता चला आग कहाँ लगी है? नहीं पापा, नहीं पता चला। मैं फायर ब्रिगेड वालों को कॉल करता हूँ। जल्दी करो। राखी कहाँ चली गई? बहुत ज्यादा परेशान लग रही थी, कहीं कोई कमरे में तो नहीं फंस गई। लड्डू आप यहीं रुकना, हम आते हैं। सोनू बेटा जल्दी नीचे आओ। मैं ऊपर फंस गया। हे भगवान, जल्दी जल्दी आओ, जल्दी आओ। मम्मा, हम गेम जीत गए क्या? हाँ बेटा, हम गेम जीत गए। फिलहाल तुम नीचे आओ, नीचे आओ। ये रागनी जी अपने कमरे में तो नहीं है? ये आवाज पक्का कोई तो स्टोर रूम में है। चलो जल्दी चल। माँ जी, हम आपसे पहले ही कह रहे थे इस राधिका को घर से निकाल देते। ये हमारे घर के लिए श्राप बन चुकी है। अरे एक एक करके हमारे घर के चिराग को नजर लगाती जा रही है। पहले हमारे मुन्ना पर इसने नजर लगाई और अब हमारे सोनू पर। जब इन सबसे भी इसका दिल नहीं भरा तो हमारे घर को फूकने पर तुली है। यानी कहाँ पर आग लगा कर आई है ये। माँ आप राधिका कहाँ है? मम्मी अभी अंदर गई है। एक मिनट, रागनी भी नजर नहीं आ रही। मुझे अंदर जाना होगा माँ। नहीं मुन्ना, हम तुझे अंदर नहीं जाने देंगे बेटा। पता नहीं अंदर घर में कहाँ आग लगी होगी। माँ आप क्या कह रहे हैं? राधिका और रागिनी दोनों अंदर है, मुझे अंदर जाना होगा। नहीं, हम अंदर नहीं जाने देंगे तुझे। रागिनी जी, रागिनी जी, बनी रागिनी जी कहाँ चली गई? सुनो, एक सेकेंड। अब ये क्या कर रही हो मम्मी? सुनो बेटा, हमने आपको कहा था ना, अगर आप हमारी बात मानोगे तो हम जीत जाएंगे। लो हम जीत गए, है ना? अब हमारी बात ध्यान से सुनो। अभी आप इस खिड़की से बाहर जाओ और आपको आंगन के गेट से एंट्री करनी है, ठीक है? फिर जैसा हमने आपको समझाया था आपको वैसा ही करना है और जैसा हमने बोला था वैसा ही सबको बोलना है। फिर आपके बर्थडे पे आपको मनचाहा गिफ्ट मिलेगा, ठीक है? जाओ जाओ जल्दी जाओ। रागिनी जी, सोनू, सोनू, सोनू बेटा रुको। सोनू, सोनू बेटा, सोनू कहाँ गया? राधिका को भी अभी सोनू को देखना था। माँ, राधिका, राधिका, राधिका बेटा कहाँ जा रही? नहीं,
माँ प्लीज। नहीं मासी दीदी जी, सोनू मिल गया। सोनू, हमारा पोता, हमारे जिगर का टुकड़ा, हमारा चांद, हमारा सोनू मिल गया। मम्मी ठीक है ना? पापा गॉड, सोनू तुम ठीक हो? कुछ कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं। थैंक यू राधिका, थैंक यू सो मच। आपने अपना वादा पूरा किया। हम आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे और आज से हम आपको दीदी बुलाएंगे। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना राधिका दीदी? सुजाता, अब तो राधिका ने अपना वादा पूरा कर दिया, अब तो यहाँ रुक सकती है ना वो? हाँ सुजाता, बोलो। सोनू तो वापस मिल गया, मगर ये मत भूलो राधिका, तुम्हारी लापरवाही की वजह से हमारे पोते को कितना कुछ झेलना पड़ा होगा। सोनू, लेकिन आप थे कहाँ पे? पापा, पता नहीं किसी ने मेरे मुंह के ऊपर कपड़ा डाल दिया था। हाँ? और फिर किसी घर में बंद कर दिया। फिर मैंने उन्हें बात करते हुए सुना कि मैं गलती से किडनैप हो गया हूँ। उसने मुझे बाहर रोड पे आके छोड़ दिया। वो तो अच्छा हुआ राधिका आंटी ने मुझे बचा लिया। पापा, राधिका आंटी ने तो मुझे ऑटो में रहने के लिए कहा था, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं सुनी। उनकी कोई गलती नहीं है पापा, मेरी ही जिद करने पे वो मेरे लिए जूस लेने गई थी। कितना कुछ झेल कर आया हमारा बच्चा, कितना कुछ सहन किया है ना हमारे पोते ने। मुन्ना, हम तुझसे कह दे रहे हैं, ये राधिका और लड्डू को घर से बाहर निकाल रहे हैं, क्योंकि अब इन दोनों माँ बेटी को हम एक पल के लिए भी अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप क्या कह रही हैं माँ? अभी तो सोनू ने कहा कि राधिका ने बचाया है उसे, और आप इसी को जाने के लिए कह रही हैं। यहाँ रहे तो हमारी लड्डू को माँ जी ऐसे ही सजा देंगी। इससे बेहतर यही होगा कि हम यहाँ से लड्डू को लेके चले जाएं। नहीं दफिम जी, माँ जी सही कह रही है, हम इस घर से चले जाएंगे। शायद तभी इस घर में सुख और शांति आएगी। लेकिन राधिका। लड्डू बेटा, बेटा आप यही रुको, हम अपना सामान लेकर आते हैं। आप कहीं नहीं जाएंगी राधिका दीदी। रागिनी अपने पैर पर कुल्हाड़ी क्यों मार रही है? अरे इतना अच्छा मौका है इन्हें घर से बाहर फेंकने का, क्यों गवा रही है ये? अब आप कहीं नहीं जाएंगी। बेचारी लड्डू इतने सालों तक अपने पापा के बिना रही है। अब हम इसे और दिव्यम जी से दूर नहीं रखना चाहते। आप कहीं नहीं जाएंगी, आप यहीं रही। राधिका प्लीज मान जाओ ना। देखो अब तो रागिनी भी कह रही है मुझे लड्डू से और दूर नहीं रहना। फायर अलार्म पता नहीं कहाँ से बज रहा था। मामा जी, वो गलती से मुझसे ही अलार्म बज गया था। क्या? मैं छाता लेके आ रही थी, तब मैं फिसल गई थी ना, तब मेरे छाते से वो बटन दब गया था, इसलिए। लड्डू बेटा, आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? मम्मी, मैं आपको बता ही रही थी, पर सब लोग इधर से उधर हो रहे थे और कोई मेरी बात सुन ही नहीं रहा था। अरे इसमें हंसने वाली क्या बात है? हाँ माँ जाने दो ना, बच्ची है बेचारी। मुन्ना, अगर तू ऐसे इसकी लापरवाहियां नजरअंदाज करेगा ना, तो देख लेना बेटा, एक दिन तुझे ही पछताना पड़ेगा।
चाची जी जाने दीजिए ना, और हम सब लोग अब अंदर चलते हैं। चल। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।